आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा, कार्य और सामर्थ्य पर संबंधित विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, यानी बहुविकल्पी सवाल हैं। देखिए, चैप्टर वाइज सबके सवाल आएंगे, मैं सबके क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ये बात कह रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो लगातार अब एक एक करके हमेशा इसके मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा और जो पढ़ा लिया हूँ उसी का, और मिक्स भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है ऊर्जा, कार्य और सामर्थ्य पे, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। और ये सवाल कुछ आरआरबी के भी हैं, एसएससी के भी हैं, और उस आधार पर मैंने और भी सवालों को इसमें जोड़ा है। कुल 60 सवाल हैं, 30 सवाल आज होंगे और 30 सवाल अगले वाले वीडियो में होंगे, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो बना लेना मेरे लिए बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि अपलोडिंग करना यहाँ बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि यहाँ पे नेट की स्पीड नहीं मिलती है। तो मैं 2 बनाऊंगा वीडियो एक एक कर करके, और हर चैप्टर वाइज में क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर आप इससे संबंधित जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया लिंक, आप उसे वहाँ जाके उसे देखें। ठीक है, तो करते हैं पहले शुरू हम लोग सवाल को। कार्य किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, अपरिभाषित, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी, अदिश राशि है, यानी कार्य का परिमाण तो है 4, 5, 6, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा सवाल, बल गुण विस्थापन कहलाता है ऊर्जा, शक्ति, कार्य या संवेग? कार्य कहलाता है, क्योंकि कार्य बराबर होता ही है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यह कार्य का सबसे फेमस है, और अगर इसी को हम लोग कहते हैं W बराबर एफ एस, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी जो होती है। और अगर कोई एंगल बन रहा है उसके बीच, यानी लगाए गए बल और विस्थापन के मध्य, तब वो सूत्र बनता है W बराबर एफ डी कास थीटा बनता है। ठीक है, और अधिकतम कार्य कब होता है? जब लगाए गए बल और विस्थापन के मध्य 0 अंश का कोण बने तो कार्य अधिकतम होगा, और लगाए गए बल एवं विस्थापन के मध्य 90 अंश का कोण होगा तो किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा आगे सवालों में हम देखते हैं। कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल या सभी? इसका ऑप्शन होगा तीसरे का डी सही होगा, सभी। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है W बराबर, देखिए बल का हो गया न्यूटन हो गया, और विस्थापन का मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर होगा। ठीक, दूसरा दिया हुआ है उसको भी जान लें, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होगा। कैसे होगा? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखिए, ये हम जानते हैं F गुणे S, F का होता है मान, F बराबर हम लोग जानते हैं MA गुणे S हो गया, ये F का मान होता है। ठीक है, M का होता है किलोग्राम, इंटू A क्या होता है? त्वरण होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये S क्या है? दूरी है, इसका होगा मीटर होगा, गुणा कर देंगे सब तो होगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिख दिया जाता है ऐसे, किलोग्राम घातांक के रूप में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2। ठीक है, इसको इनवर्स के रूप में लिखते हैं इसको, ये साइंस की भाषा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सही होगा, सभी होगा। चौथा, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। सीजीएस का अर्थ होता है छोटा मात्रक, यानी सेमी, ग्राम और सेकेंड। तो इसमें दिया है ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डाइन, अर्ग। ए और सी दोनों, 4 का जो होगा वो डी सही होगा, ए और सी दोनों। क्यों? क्योंकि इसको किलोग्राम को ग्राम, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या अर्ग में भी इसको दिखाते हैं, अर्ग भी छोटा है मात्रक कार्य का। पांचवा, जूल किन 2 राशियों का मात्रक है? कार्य ऊर्जा, ऊर्जा एवं बल, बल एवं कार्य। ठीक है, संवेग और आवेग। इसका ऑप्शन 5 का ए सही हुआ, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। छठा सवाल, एक अर्ग बराबर होता है 10 पे 7 जूल, 10 पे -7 जूल, 10 पे 17 जूल, या 10 पर 17, 10 पे -17 जूल या 10 पर 17 जूल। देखिए, 1 जूल बराबर
1 जूल बराबर होता है 10 पे 7 अर्ग होता है। पूछा क्या है ये देख लीजिए, ये कभी गड़बड़ मत करिएगा। 1 अर्ग बराबर, इसलिए 1 अर्ग बराबर भाग दे देंगे 1 बटा में 10 पे 7 बराबर 10 पे माइनस 7 जूल होता है। इसका ऑप्शन जो होगा छठे का वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। फिर यदि किसी पिंड के चाल में कोई परिवर्तन न हो तो उस पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उस पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि किसी पिंड की चाल में कोई परिवर्तन न हो तो उस पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कारण जान लीजिए, अगर कोई चीज स्थिर है तो उसका चाल क्या होगा? जीरो। ढकेल रहे हैं आप, उसके चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, किया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कोई गाड़ी चल रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लगातार चल रही है एक नियत चाल से, तो उस पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये भी जान लीजिए। और कब होगा? जब विस्थापन और लगाए गए बल के मध्य अगर 90 अंश का कोण बनेगा तभी भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगला 8वां, कार्य सर्वाधिक कब होगा? विस्थापन बल के लंबवत हो, विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन शून्य हो, बल शून्य हो, तो क्या होगा? तो ये 8वां का बी होगा। बी सही होगा। कब? लगाया गया बल की दिशा में ही विस्थापन होता है, तो दिशा में हो यानी उनके बीच 0 अंश का कोण बनता हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। काश का मान क्या होगा? काश 0 का मान 1 होगा उस टाइम। ठीक है। 9वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। ए 500 जूल कार्य करने में 10 मिनट का समय लेता है तथा बी उतना ही कार्य 15 मिनट में करता है, किसके द्वारा कार्य अधिकतम होगा? यानी ए और बी हैं, दोनों 500 जूल काम कर रहे हैं। ए जो है 10 मिनट लिया और 15 मिनट लिया बी, तो किसके द्वारा अधिकतम कार्य हुआ? ऑप्शन दिया ए का, बी का, ए और दोनों का बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका 9 का ऑप्शन होगा सी सही होगा। सी, ए और बी दोनों के बराबर कार्य होंगे। मैं कह रहा हूं 500 जूल कार्य एक 10 मिनट में लिया और एक 500 जूल एक 15 मिनट में लिया। दोनों के कार्य क्या होंगे? समान होंगे। कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर करता है शक्ति, पावर। ठीक है, सामर्थ्य। P बराबर W बटा में T, जितना समय कम होगा शक्ति उतना ही अधिक होगी। ये कार्य नहीं है, कार्य क्या है? ये है, ये शक्ति है कार्य करने की दर को। ठीक, तो कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। 10वां, कार्य का मान हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सभी। 10 का डी सही होगा, सभी। धनात्मक बल की दिशा में होगा, बल के दिशा लगाया गया उल्टा हो गया तो ऋणात्मक, जैसे घर्षण बल होता है, जैसे हम लोग चलते हैं लगाते हैं बल इधर बढ़ जाते हैं आगे। शून्य भी होगा, कब होगा? जब 90 होगा, ये कोण इसके बीच 90 हो जाएगा। ठीक है, तब भी हो जाएगा, तो सभी होगा। 11, जब बल द्वारा विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य होगा शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, कुछ भी हो सकता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो 11 का बी सही होगा, ऋणात्मक। 12वां, 12 ग्राम प्लूटोनियम को ऊर्जा में बदलने में कितनी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा वे, इसका बी ऑप्शन होगा 9 × 10 पे 13 जूल। अब अगर आपको ये समझ में ना ये कैसे आया है तो आप इसे जान लीजिए, मैं 2 मिनट में आपको ये बता दे रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल में भी मैंने कराया है। 1 ग्राम प्लूटोनियम को 1 ग्राम प्लूटोनियम को ग्राम में, ये क्या है? m बराबर, इसको कर दिया मैंने 10 पे -3, ये क्या हो गया? kg हो गया। आइंस्टीन द्वारा निर्मित द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा, द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण द्वारा m का मान हम रख देंगे 10 पे -3 अगुणे c जो होता है, ये प्रकाश का चाल होता है, इसको होगा 3 × 10 पर 8 घात इसका वर्ग, ये होगा 10 पे -3 गुणे
ये हो जाएगा 9 और गुणे है क्या होगा 8 8 16 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10 पे 3 गुणे 9 गुणे 10 पर 16। ठीक है 16 हो जाएगा। ये इसमें से कट जाएगा, आएगा 9 गुणे 10 पर 13 जूल, यही एनर्जी आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा 12 का। उसके बाद 13 जूल, न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोग्राम घंटा, किलोवाट घंटा किसके मात्रक हैं? सामर्थ्य के, ऊर्जा के, ताप के, कार्य के। ये सभी कार्य के हैं मात्रक। इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा 13 का। 14वां किसी वस्तु के गति के कारण संचित ऊर्जा को कहते हैं बल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। 14 का ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, गतिज ऊर्जा। गति के कारण, किसी भी वस्तु में गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। 15वां गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वी स्क्वायर बराबर 2k बटा में एम, वी स्क्वायर बराबर k बटा में एम, के स्क्वायर बराबर एम वी, या k बराबर 2mv स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो होगा वो 15 का ए सही होगा। वो केवल पलट दिया है। ठीक है, ये केवल कैसे करें, अगर आपको समझ में ना आ तो जाने वी स्क्वायर बराबर, केवल ये आपको भ्रमित करने के लिए किया है, यही तो है। अब आप इसको करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर एम बटा में 2k, इसलिए k बराबर है 2 का, इसमें भाग दे दीजिए तो होगा एम वी स्क्वायर बटा में 2। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को हम लोग 1/2 एम वी स्क्वायर लिखते हैं इस तरह से। इसका ऑप्शन जो होगा वो 15 का जो होगा वो ए सही होगा। 16वां घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, अपरिभाषित, ऋणात्मक। 16 का सी सही होगा। गतिज ऊर्जा हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, विस्थापन हमेशा होता ही है इसमें और आगे बढ़ती है चीज़ इसमें। 18वां हल्के तथा भारी पिंड के संवेग समान है तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? भारी पिंड की, हल्के पिंड की, दोनों की समान होगी, इनमें से कोई नहीं, हल्के पिंड की। इसका 18वां का ऑप्शन होगा बी। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे। देखिए किसी चीज़ को समझने के लिए आप ये तरीका अपना लें जो मैं बता रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो ये वाला अपना दिया हुआ है। मान लीजिए संवेग बराबर होता है P बराबर mv, पिंड 2 दिया हुआ है हल्का, एक m बराबर हम मान लिए 2 और एक m बराबर हम मान लिए 4। कहता है कि भारी और हल्का, लेकिन दोनों के संवेग बराबर है। हम मान लिए पहला वाला पिंड के लिए, तो ये P बराबर m, उसका वेग हो गया मान लीजिए 4। कितना आ गया, 4 दूना के 8 सॉरी। उसके बाद दूसरा पिंड को हम ले लिए P बराबर, मान दिया m, उसका वेग है 2, कम होगा, अभी तो है बराबर 8। लेकिन ये पूछा गया कि संवेग तो दोनों के बराबर है, कोई भारी है तो वो धीमा है और जो धीमा वाला है वो चल रहा है तेज। गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो जो हल्का होगा पिंड, क्योंकि हल्का जो होगा पिंड ये वाला, इसका वेग अधिक है। ठीक है, यानी आप जाने के बराबर एम वी स्क्वायर बटा में 2, तो ये जो एम वी स्क्वायर, एम का मान देख लीजिए यहाँ पे 2 है, अगुड़े ये कितना हो गया 16 हो जाएगा, ये वाले का, पहले वाले का 16 हो जाएगा, अब बटा में 2 होगा, ये 16 होगा, 16 जूल। और जबकि हल्का वाला, और जबकि भारी वाला को उठाइए तो ये यहाँ पे होगा, एम का मान होगा 4, अगुड़े ये 4 होगा, अगुड़े इसका देख लीजिए 2 होगा, इसका नहीं भारी वाला का वेग, भारी वाला का वेग देखिए मानने में 2 माना है, ये 4 होगा, बटा में 2 होगा, ये 8 होगा। तो हल्के वाले का वेग ज़्यादा होगा, तभी तो संवेग है बराबर। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया सवाल है। ये इसका ऑप्शन जो होगा वो 18वां का जो होगा बी सही होगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को किस में व्यक्त करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, जूल प्रति सेकंड में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलोवाट घंटा में। 19 का ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 20वां यदि किसी पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 18 गुना। 20 का ऑप्शन सी सही होगा, 9 गुना। कैसे? के बराबर जो होता है गतिज ऊर्जा बराबर एम वी स्क्वायर बटा में 2 होता है। अगर इसको हम 3 गुना कर देंगे
तो कुल कितना आता है, ये 9 गुना की होती है वृद्धि। 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, 2 गुना करेंगे तो 4, 4 गुना करेंगे तो 16 गुना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। 21वां सवाल है। अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, नियत होगा। 21 का डी सही होगा, नियत होगा। ये नियत होता है क्योंकि वो एक ही पथ पे घूमता है और लगातार 90 अंश कोण बनाते हुए घूमता है अपने गति से, इसलिए नियत होता है। 22वां, छत पर बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? कौन सी होगी? स्थिति ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि वो छत पे बैठा है वस्तु में। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? U बराबर, हाँ इसको ले सकते हैं, U बराबर क्या होगा? mgh होता है। इसको कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वो छत पे है, जितना ऊंचाई पे होगा उतना उसका और एनर्जी उसमें बढ़ेगी, क्योंकि यह जितनी ऊंचाई पे जाएगा उसमें एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तानी हुई कमानी, तानी हुआ धनुष, घड़ी को चाबी देने में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तनी हुई कमानी छोड़ देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। ठीक है, उड़ती और गतिज ऊर्जा कब होगी? जब वो चीज़ गति करेगी, और जो कोई चीज़ ठहरी है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी विशेष स्थिति के कारण किसी पिंड में कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहते हैं। उसमें उड़ती हुई चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होगी? 24वां सवाल है। उड़ती हुई चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या डी, ए और बी दोनों? इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। चिड़िया ऊंचाई पर भी है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और ये चल भी रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा भी है, दोनों होंगे। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ऊर्जा का एक दूसरे रूप में केवल परिवर्तन किया जा सकता है। विश्व की समस्त प्रकार की ऊर्जा का कुल परिमाण स्थिर है। ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन होगा। ये ऊर्जा संरक्षण नियम की परिभाषा ही है। कौन की एनर्जी केवल चेंज होती है और इसको बनाया और बिगाड़ा जा नहीं सकता है, केवल इसको एक दूसरे रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊष्मा में, ध्वनि में, प्रकाश में, और यह सीमित, एक संचित है, कम न ज़्यादा। ठीक है, स्थिर है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 25वां का। 26 का, ऊपर फेंके गए किसी गेंद की गतिज ऊर्जा में होगी कमी, वृद्धि, स्थिर रहेगी सभी। ऊपर फेंका गया गेंद है, गेंद को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो उसमें क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? ये मान लीजिए ज़मीन है, अब किसी गेंद को हम ऊपर फेंक देते हैं, जब जब ये ऊपर जाएगा इसमें ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी और इसकी गति क्या होगी? कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, v बराबर वेग। तो इसमें स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे रुकेगा। ठीक है, और जब रुकेगा क्षणिक तो वहाँ सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या दिया हुआ है? कमी होगी, वृद्धि होगी, स्थिर रहेगी सभी। इसका ऑप्शन होगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर mgh। ठीक है, इसका ऑप्शन है, जान लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा 27 का वो बी सही होगा, U बराबर mgh। 28वां, प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को कहते हैं? बल गति ऊर्जा, बल स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा? 28वां का डी सही होगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक, रबड़, स्प्रिंग, जो भी चीज़ें कंप्रेस्ड हो रही हैं, तन रही हैं, खींच रही हैं, इनमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन कौन सा होगा किस्म? वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। उस प्रत्यास्थता के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होगी वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे स्प्रिंग हो गया, कमानी हो गया, जो भी हैं सब चीज़ें। ठीक है, 29वां, 60 kg का एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे छत पर बैठा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, 6040 जूल,
5880 जूल, 588 जूल या 6400 जूल। इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, 5880 जूल होगा। कैसे होगा? तो U बराबर हम जानते हैं mgh, ये परीक्षा में आता है सवाल। तो इसको कर देंगे, m का मान हो गया 60, g का मान हो गया 9.8, h का मान कितना हो गया है 10 दिया है, 10 हो गया 60 गुणे 98, गुणा कर देंगे तो यही वाला आ जाएगा, वो आ जाएगा यही जूल होगा ये एनर्जी। बहुत अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, 30वां सवाल, माइक्रोफोन द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा 30 का वो ए सही होगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या होता है? एक इतना बड़ा कि इसमें एक डायफ्राम होता है जिस पे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉइल होता है, ठीक, और यहाँ पे चुंबक लगे होते हैं, ठीक है, एन और एस ऐसे चुंबक। ये डायफ्राम घूमने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए स्वतंत्र है। जब हम बोलते हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा जाती है, कंपन कराती है, और कंपन होता है तो साथ साथ इसमें जो ये कॉइल जो ऐसे बना है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और विद्युत होता है पैदा, और यही हम लोग के एम्पलीफायर में पहुंचता है और बजता है। ठीक है, और बहुत तरह के होते हैं माइक्रोफोन। एक होते हैं कंडेंसर माइक हैं, जैसे ये वाला जो मैं लगाया हूँ, ये कंडेंसर माइक होते हैं। तो इनमें भी वही चीज़ होता है, केवल दो ये दाब होते हैं, इसमें क्रिस्टल होते हैं, ये दबते हैं तो इसमें विद्युत उत्पन्न होता है, इसी को एम्पलीफायर में बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और लाउड स्पीकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में होता है चेंजिंग, ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कुछ 30 सवाल थे। अगले वाले में फिर 30 सवाल मैं ले आऊँगा, दो, क्योंकि सवाल ज़्यादा है इसलिए मैं इसको दो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पे आप नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। ठीक है, और देखिए इसको मैं कराता हूँ टाइप किसी और से, मुझसे ये होता नहीं है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे टाइप करा के आपको ये प्रोवाइड क्वेश्चन करा दूँगा। इन सारे सवालों को आप उतार लें, कर लें। भविष्य में अगर कुछ इसका PDF वुडीएफ अगर बनना हुआ तो बना के ई-बुक की तरह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।